राज्य विभाजन और पासों का खेल हस्तिनापुर के राजदरबार में न्याय का नाम था, पर भीतर जल रही थी ईर्ष्या की आग। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और जनता का स्नेह दुर्योधन के अहंकार को सहन नहीं हुआ। राज्य का बंटवारा हुआ, कौरवों को मिला हस्तिनापुर और पांडवों को दी गई एक निर्जन भूमि खांडवप्रस्थ। वह भूमि बंजर थी, पर पांडवों के सपनों में जीवन था। उन्होंने अपने परिश्रम और संकल्प से वहां एक नया नगर बसाया। देवताओं की कृपा से अर्जुन ने इंद्र से सहायता पाई। विश्वकर्मा ने वहां निर्मित किया एक स्वर्गिक नगर इंद्रप्रस्थ। सोने जैसी गलियां, रत्नों से जड़े महल और धर्मराज युधिष्ठिर का शासन न्याय से भरा, प्रेम से सजा। जनता सुखी थी और पांडवों की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। पर वहीं से शुरू हुआ अहंकार का विष। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ आया तो माया सभा की भव्यता देख दंग रह गया। फर्श पर पानी का भ्रम, और जहां पानी था वहां ठोस फर्श। वह गिर पड़ा और द्रौपदी की हंसी उसके हृदय में तीर बन गई। उस दिन से वह भीतर ही भीतर जलता रहा। शकुनी, उसका मामा, जो छल और कपट का प्रतीक था, मुस्कुराया और बोला, राज्य बल से नहीं, बुद्धि से छीना जाता है। चलो खेल खेलते हैं, पासों का खेल। फिर सजी कुरु सभा। धृतराष्ट्र सिंहासन पर, भीष्म और द्रोण आसन पर और युधिष्ठिर सामने धर्म के बंधन में बंधे हुए। शकुनी ने अपने मायावी पासे फेंके। युधिष्ठिर ने खेलना स्वीकार किया। धर्म के नाम पर खेलूंगा, अधर्म के लिए नहीं। पर हर बार पासा शकुनी की मुट्ठी में मुड़ा। एक के बाद एक दाव हारते गए। पहले धन, फिर राज्य, फिर भाई, फिर स्वयं और अंततः द्रौपदी। सभा में मौन छा गया। द्रौपदी को खींच कर लाया गया। वह बोली, जब धर्मराज स्वयं को हार चुके तो क्या उन्हें अधिकार है मुझे दांव पर लगाने का? सभा में कोई उत्तर नहीं। भीष्म मौन, द्रोण मौन और कृष्ण अनुपस्थित। दुर्योधन ने आदेश दिया, दासी को सभा में लाओ। शासन ने द्रौपदी का चीर पकड़ लिया। वह चिल्लाई, हे गोविंद, अब धर्म की रक्षा करो। और तभी भगवान कृष्ण की अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। चीर बढ़ता गया। शासन थक गया, पर द्रौपदी की लाज अक्षत रही। सभा कांप उठी। दुर्योधन का घमंड चूर हो गया और धर्मराज के हृदय में जल उठा न्याय का अग्निकुंड। वहीं बीज पड़ा महायुद्ध का। 13 वर्ष का वनवास। अपमान का विष पीकर पांडव वन को निकले। राज सत्ता पीछे रह गई, पर आत्मसम्मान साथ था। वन में जीवन कठिन था, पर हर दिन एक शिक्षा थी। अर्जुन ने पर्वतों की ओर प्रस्थान किया, तपस्या की और इंद्रलोक पहुंचकर गांडीव धनुष और दिव्यास्त्र पाए। युधिष्ठिर ने ऋषियों से धर्म का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। नकुल और सहदेव ने पशुपालन और ज्योतिष विद्या सीखी। द्रौपदी ने हर कठिनाई में उनका साथ दिया, कभी आंसू से नहीं, केवल साहस से। वनवास के वर्षों में उन्होंने न सिर्फ संघर्ष सीखा, बल्कि धैर्य, क्षमा और संयम की पराकाष्ठा को जिया। उन्होंने शांति में ही शक्ति ढूंढी। 13वां वर्ष आया अज्ञातवास का। अब पांडवों को अपनी पहचान छिपानी थी। उन्होंने राजा विराट के दरबार में शरण ली। युधिष्ठिर बने कंक, राजा के साथी और सलाहकार। भीम बने बल्लभ, राजमहल के रसोइये। अर्जुन बने बृहन्ला, राजकन्या उत्तर की नृत्य गुरु। नकुल बने अस्तबल के सेवक। सहदेव बने गौशाला के रक्षक। और द्रौपदी बनी सैरंध्री, रानी सुदेशना की दासी। पर भीतर हर एक योद्धा जल रहा था। वे मौन थे, पर अपने अपमान की प्रतिज्ञा जीवित थी। जब कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया, तब अर्जुन ने अपना असली रूप प्रकट किया। बृहन्ला ने धनुष उठाया और अकेले ही कौरव सेना को परास्त किया। वह क्षण था पांडवों के पुनर्जन्म का। 13 वर्ष पूर्ण हुए। अब लौटने का समय था और बदले का भी। महायुद्ध की तैयारी। पांडव लौटे। धर्मराज ने दूत भेजा, हम युद्ध नहीं चाहते, बस अपना राज्य वापस चाहते हैं। श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर पहुंचे, दूत बनकर, मित्र बनकर और चेतावनी बनकर। उन्होंने कहा, धर्मराज केवल 5 गांव चाहते हैं। इतना भी मिल जाए तो रक्तपात नहीं होगा। पर दुर्योधन हंसा,
एक सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा मौन रही। कृष्ण ने शांति से कहा, तो फिर युद्ध ही धर्म का एकमात्र मार्ग है। कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी गई। धरती कांपी, आकाश गूंजा। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। पांडव पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सारथी स्वयं श्री कृष्ण। युद्ध से पहले अर्जुन का हृदय डगमगा गया। उसने देखा अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही बंधु सामने खड़े हैं। वह बोला, हे माधव, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं इन सबको मारकर किसके लिए राज करूंगा। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब अधर्म बढ़ता है तो मौन रहना भी पाप है। कर्म करो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। फल की चिंता मत करो, वह मेरा कार्य है। वहीं रणभूमि में सूर्य की पहली किरण के साथ भगवत गीता का जन्म हुआ।